अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि एक कमेंट आई थी और कमेंट थी ऑफिसर अनु की, जो पढ़ने में भी थोड़ा अलग लगा था। ऑफिस रानू या फिर ऑफिसर अनु, तो ऑफिसर अनु ही होगा। तो उन्होंने कमेंट में बताया कि पटना हाई कोर्ट में एक रिक्रूटमेंट आई है, उस पर भी वीडियो बनाई है, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो फाइनली आपके लिए वीडियो लेके आए हैं और इस साल की अब तक की सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ये लेके आया है पटना हाई कोर्ट आपके लिए, जुडिकेचर एट पटना। तो ये है ट्रांसलेटर एंड ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर फॉर सुवास सेल, और ये है 2024 की रिक्रूटमेंट। 28 मई 2024 का ये नोटिस है और ये कल ही 31 मई को इनकी वेबसाइट पे अपलोड हुआ है। सबसे पहले हम इम्पोर्टेंट डेट जानेंगे, तो यहाँ पे 31/5/2024 को ऑनलाइन एप्लीकेशन आपके लिए ओपन हो चुके हैं। लास्ट डेट है 30 जून 2024 और 2/7/2024 तक आप पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ एग्जामिनेशन है ये बाद में पता चलेगी। तो यहाँ पे देखिए सबसे बड़ी रिक्रूटमेंट ये अब तक की है इस साल। तो यहाँ पे 60 वैकेंसी तो है ट्रांसलेटर की ग्रुप बी पोस्ट, और 20 वैकेंसी है ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की, और ये दोनों आते हैं लेवल 7 में। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये जितने सारे भी कोर्ट होते हैं इनमें ज़्यादातर लेवल 7 में आती है। सीनियर की आपको डायरेक्ट तनख्वाह दी जाती है, तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए है। आगे बढ़ते हैं जी। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज इन्होंने बताया हुआ है, 60 वैकेंसी इनकी है, 20 वैकेंसी ट्रांसलेटर कम प्रूफ रीडर की है। प्रूफ रीडिंग एक बहुत अच्छा काम होता है। इससे पहले क्या होता था, प्रूफ रीडिंग की अलग से रिक्रूटमेंट आती थी, लेकिन अब तो ये पोस्ट जो है वो अबॉलिश ही कर दी गई है हर जगह से। तो ट्रांसलेटर की कैटेगरी वाइज बताया इन्होंने। हॉरिजेंटली रिजर्व पोस्ट फॉर वीमेन, वीमेन के लिए अलग रिजर्वेशन होता है स्टेट में, तो उनके लिए अलग से है। 19 वैकेंसी पर केवल वीमेन ही फाइट करेंगी, तो ये अपना देख लेना कैटेगरी वाइज। आगे चलते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, तो इंडिया का होना चाहिए, ये वो होना चाहिए, ये सारी बातें हैं। कैरेक्टर है, कैरेक्टर आपका अच्छा होना चाहिए, GF BF नहीं होना चाहिए शायद, ऐसा कुछ है। मैरिटल स्टेटस तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर नहीं होना चाहिए, ये मजाक के लिए बोल रहे हैं बस ऐसी। फिजिकल फिटनेस है, तो आपको फिजिकली और मेंटली अच्छा, गुड मेंटल हेल्थ आपकी होनी चाहिए, फिजिकल हेल्थ भी होनी चाहिए, ज़्यादा कोई ऐसी इंजरी ना हो। उसके बाद एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे 1 जनवरी 2024 से काउंट होगी आपकी एज, और ये 1/1/2006 के बाद कोई कैंडिडेट पैदा ना हुआ हो। तो 2006 आ गए यार, हद हो गई, मतलब हमें तो लगता है कि कल के ही बच्चों को बुला रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए UR और EWS के लिए 37 साल है। UR EWS से अगर फीमेल है तो 40 साल उनके लिए एज लिमिट है। BC EBC के लिए 40 साल है। SC ST के लिए 42 है। OH के लिए 47 साल है। तो ये कैटेगरी का जो रिजर्वेशन मिलेगा वो केवल और केवल स्टेट वालों को मिलेगा। बाकी UR से आप ऑल इंडिया में कहीं पे भी है, तो मेल है तो 37 साल तक आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। फीमेल है तो 40 साल की आपकी एज अगर है 1/1/2024 को, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आगे चलते हैं, थोड़ा गले में अभी भी दिक्कत है। मिनिमम क्वालिफिकेशन है तो 1 जनवरी 2024 तक आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए। तो यहाँ पे ग्रेजुएशन में इंग्लिश सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए, चाहे वो इलेक्टिव हो कंपलसरी हो, कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज ऑफ हिंदी इज एसेंशियल है भाई, कहीं ये लिखा हो कि हिंदी इलेक्टिव पढ़ा है तो वो चल जाएगा, केवल नॉलेज होनी चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट कंप्यूटर एप्लीकेशन में आपके पास एटलीस्ट 6 मंथ का होना चाहिए, और इसके बाद लॉ डिग्री आपके पास होनी अनिवार्य नहीं है, लेकिन अगर है तो प्रेफरेंस उस बंदे को दी जाएगी। मान लो 2 बंदों के इक्वल स्कोर आते हैं तो लॉ वाले को प्रेफरेंस दी जाएगी। प्रेफरेंस उर्दू मैथिली संथाली वालों को भी दी जाएगी, ये बिहार में बोली जाती है भाषाएं, इसीलिए प्रेफरेंशियल क्वालिफिकेशन है, तो ये ज़्यादा मैटर नहीं करती है। अगर आपके पास है तो आप एक बार पढ़ के देख लेना। रिजर्वेशन इसके बाद आती है, तो कास्ट वाइज इन्होंने बताई हुई है किस कास्ट को कितनी रिजर्वेशन दी हुई है। वीमेन को भी 35% रिजर्वेशन है। आगे चलते हैं जी। मोड ऑफ सिलेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, एक आपका रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद में कंप्यूटर का टेस्ट होगा, जिसमें 20 वर्ड्स पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपिंग होनी चाहिए। तो ये कर लेना यार, मैंने एक बार सुप्रीम कोर्ट का एग्ज़ाम दिया था, काफ़ी अच्छे मार्क्स आए थे उसमें रिटन टेस्ट में। उसके बाद में कंप्यूटर का होना था, फिर इंटरव्यू होना था। तो कंप्यूटर में इंग्लिश में तो टाइपिंग है, हिंदी में भी ठीक ठाक है, लेकिन उसमें क्या था ना, टाइपिंग का जो मेथड था वो थोड़ा सा अलग था। तो अगर स्क्रीन पे ही होता टेक्स्ट तो मैं टाइप कर देता, तो मैं अपीयर हुआ नहीं था टाइपिंग वाले एग्ज़ाम में, अभी भी दुख होता है उस चीज़ का।
क्योंकि टाइपिंग का बहुत ज़्यादा टाइम उन्होंने दिया था, लगभग 1 साल 8-10 महीने दे दिए थे। तो बट फिर भी सीखी नहीं थी। तो आप सीख लेना, अभी से ट्राई कर लेना। तो हिंदी में उन्होंने क्या दिया था, पेपर आपको देंगे, पेपर में से देख के आपको टाइप करना है, तो उसमें आपकी स्पीड चली जाती है। फिर भी मेरी 15, 17, 18 तक थी, तो 20 वर्ड पर मिनट हिंदी में ईजिली आ जाएगी। आप एक बार अच्छे से हिंदी टाइपिंग सीख लीजिए। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। मिनिमम क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड है। उसके बाद है सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, ये एनेक्सर 1 में दिया हुआ है। फीस की बात करें तो UR, EWS, SCBC इन सभी के लिए 1100 रुपये है। 1100 रुपये की मान नहीं करनी पड़ेगी। SC, ST, OH कैंडिडेट है तो 550 रुपये है। और शायद यहाँ पे महिलाओं को कोई छूट नहीं दी गई है। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन है, केवल 3 सेंटर है, पटना, हाजीपुर और मुजफ्फरपुर, केवल 3 ही सेंटर हैं। तो ये आप बात आपको याद रखनी है, वहीं पे जाके आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। प्रोसीजर फॉर अपॉइंटमेंट है, ये आप एक बार देख लेना। इंस्ट्रक्शंस कुछ दिए हुए हैं, ये पढ़ने बहुत ज़रूरी होते हैं। उसके बाद जी आगे चलते हैं। ये आ जाता है आपका सिलेबस एंड स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, बहुत ही ज़्यादा डिटेल से दिया हुआ है। देखिए रिटन टेस्ट है, तो रिटन टेस्ट आपका टोटल होगा 200 अंक का, और मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपके 80 होंगे। और 80 का शुरू में होगा, जिसमें आएगी जनरल इंग्लिश, जनरल हिंदी और जनरल अवेयरनेस एंड लीगल नॉलेज। देखिए आप हाई कोर्ट में जा रहे हैं, तो वहाँ पे लीगल थोड़ा आपको विधि का, कानून का ज्ञान होना चाहिए। 45 मिनट का होगा ये। 30-30 के आएंगे इंग्लिश और हिंदी, और 20 के आएगी जनरल अवेयरनेस। ओवरऑल आपके 80 में से 32 आने बहुत ज़रूरी है। तो आप जैसे डिग्री वाले एग्ज़ाम देते हैं तो 80 में से 40 का पास होता है, शायद 32 का होता है, सॉरी 32 का ही होता है, हाँ 100 में से 40 का होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे है। उसके बाद अगले 15 मिनट में आपको OMR सीट और क्वेश्चन पेपर और आंसर सीट ऑफ ट्रांसलेशन दी जाएगी। और इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन करना है, 60 अंक का होगा। फिर हिंदी टू इंग्लिश करना है, वो भी 60 का होगा। टोटल 2 घंटे में आपको 120 का करना है। और यहाँ पे मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है 48। तो ग्रैंड टोटल 200 होगा, और 200 में से आपको कम से कम 80 नंबर लेके आने होंगे। 3 घंटे टोटल यहाँ पे आपको दिए जाएंगे। उसके बाद होगा जी आपका कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट। 20 वर्ड्स पर मिनट के आपको 5 मिनट में इतने वर्ड टाइप करने की आपकी जो स्पीड आए वो 20 वर्ड्स पर मिनट आए। वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट MS वर्ड पे होगा, 10 का होगा। उसके बाद टेस्ट इन स्प्रेडशीट MS एक्सेल आपको आना चाहिए, वो भी 10 अंक का होगा। और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट ये 5 अंक का होगा। टोटल 30 का होगा। और यहाँ पे 12 आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स है, ईजिली आ जाएंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है। और ये आधे घंटे में आपका पेपर होगा। उसके बाद इंटरव्यू है, तो यहाँ पे कहते हैं प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगा। इंटरव्यू से पहले केवल और केवल उन कैंडिडेट्स का उर्दू, मैथिली, संथाली जिनको आती है, ये 5 अंक का होगा, आधे घंटे का। और बाकी सभी कैंडिडेट्स का इंटरव्यू होगा, 20 अंक का होगा। कम से कम आपको 6 अंक लेके आने होंगे, आ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ओवरऑल 25 में से आपको 6 अंक लेके आने हैं। 20 में से भी 6, 25 वाले में से भी 6 लेके आने हैं। अब आते हैं रिटन टेस्ट। तो देखिए 5 गुना कैंडिडेट्स को रिटन टेस्ट में क्वालिफाई किया जाएगा। अगर दो, मान लो जैसे 25 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं और 2 बंदों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो 26 कैंडिडेट्स को ले लिया जाएगा। ये बात यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद जनरल इंग्लिश है, तो बहुत ही डिटेल से सिलेबस दिया हुआ है। सामान्य हिंदी का भी बहुत डिटेल से है, बहुत ईजी सिलेबस है। जनरल अवेयरनेस और लीगल नॉलेज है, ये आपको आनी चाहिए, ये भी कोई ज़्यादा वो नहीं है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट है, तो यहाँ पे देखिए ट्रांसलेशन टेस्ट होगा, 2 पैसेज आएंगे, 60 अंक का होगा, 30-30 अंक के होंगे। और हिंदी टू इंग्लिश भी होगा, उसमें भी सेम ऐसी प्रोसीजर है। कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है ये, तो यहाँ पे देखिए इन चीज़ों को समझने की ज़रूरत है। हिंदी टाइपिंग आपको पता ही है, 20 की स्पीड आनी चाहिए 5 मिनट में। और उसके मतलब 20 की स्पीड आनी चाहिए, तो भाई आप मान लो यार 5 मिनट में आपको 100 वर्ड्स टाइप करने हैं, तो भाई साहब आराम से हो जाएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। इसके बाद है वर्ड प्रोसेसिंग टेस्ट ऑन MS वर्ड। तो यहाँ पे देखिए वर्ड, एक बार मैंने दिया था एग्ज़ाम कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे, उसका रिजल्ट आज तक नहीं आया, 2-3 साल हो चुके हैं। तो उसमें क्या होता है ना, वर्ड प्रोसेसिंग जो टेस्ट होता है उसमें आपको पूरा वर्ड आना चाहिए। मान लो आपको कह देंगे बुलेट्स लगाओ, सीरियल नंबर लगाओ, पैरा बनाओ, टेबल बनाओ, तो इस तरह से मतलब आपको एक पेपर दिया जाता है, और उस पेपर में जिस हिसाब से जिस फॉर्मेट में वो बनाया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको वहाँ वर्ड पे लगाना होता है। उसके बाद में उसका प्रिंट आउट वो निकाल के रख लेते हैं। ऐसे ही फिर MS एक्सेल का होगा, ये 10-10 अंक के होंगे। और इंटरनेट प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपका होगा,
तो उसमें आपको देखना होगा कि शायद वाईफाई वगैरह से भी कनेक्ट करा सकते हैं कंप्यूटर में। ये 5 अंक का होगा। उसके बाद है इंटरव्यू। जी इंटरव्यू तो होना ही है आपका, और इंटरव्यू में जैसा कि पहले बताया उर्दू मैथिली संथाली वाले बच्चों का आधे घंटे का 5 अंक का टेस्ट होगा। जिनको नहीं आती है उनका सीधा इंटरव्यू होगा, लेकिन जिनको आती है और जो चाहते हैं थोड़ा सा उनको बेनिफिट मिले, प्रेफरेंस मिले, तो उनका यहाँ पे इंटरव्यू से पहले आधे घंटे का टेस्ट होगा। हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे सारी चीज़ें इन्होंने बताई हुई है, किस प्रकार से आपको अप्लाई करना है, और स्टेप वाइज इन्होंने बताया हुआ है। और इमेज अपलोड इंस्ट्रक्शन है, केवल 3 टाइप के डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। फोटोग्राफ है जो जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी में आपको होना चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट जेपीजी में ही मांगे हुए हैं। तो फ़ोटो आपको 50 से 100 KB का करना है, सिग्नेचर 10 से 20 KB के करने हैं, और अदर डॉक्यूमेंट है वो 50 से 100 KB के बीच में आपके होने चाहिए। बाकी बैकग्राउंड वगैरह देख लेना भाई कैसे क्या कुछ मांगा है, चश्मे वश्मे हटा लेना, बाद में एप्लीकेशन आपकी रिजेक्ट हो जाती है, फिर आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये इंटरव्यू वगैरह तो इसमें होना ही है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इन सभी में इंटरव्यू तो होता ही है। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पे बहुत ही बड़ी, बहुत ही ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास है पटना में हाई कोर्ट में काम करने की। और हाई कोर्ट में जो बंदा या बंदी जो भी व्यक्ति काम करता है, तो एकदम से आप कह सकते हो उसको मांझ दिया जाता है, मतलब मंझ जाता है वो, इतना अच्छा काम आता है। लीगल ट्रांसलेशन कोई बहुत ही आसान चीज़ नहीं है, तो इसकी आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। अभी तो 1 महीना तो पूरा ये पड़ा हुआ है, आज 1 ही तारीख है, और इसके 2-3 महीने बाद आपका कहीं एग्ज़ाम जाके होगा। तो अभी और भी बहुत सारी रिक्रूटमेंट आने वाली है, कुछ नोटिफिकेशन तो इसी वजह से रुके हैं क्योंकि 4 तारीख तक कोड ऑफ कंडक्ट है। 4 तारीख को जो भी रिजल्ट आएगा, जो भी जीते हारेगा, तो उसके बाद में ही आपके जितने सारे अपॉइंटमेंट लेटर है और जो भी आपके रिक्रूटमेंट नोटिस हैं, एग्ज़ाम डेट है, यूपीएससी जेटीओ वगैरह का इंटरव्यू है, वो सारे कंडक्ट कराए जाएंगे। तो अब आपको सीधी सी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपको कमर कस लेनी चाहिए, अच्छी तैयारी करनी चाहिए। और बस ये वीडियो में इतना ही है। बाकी और कोई अगर रिक्रूटमेंट आती है तो उसका भी नोटिस आप तक यूट्यूब या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज़रूर पहुंचाया जाएगा। कई बार होता है कि हम वीडियो नहीं बना पाते हैं, तो हम टेलीग्राम पे डाल देते हैं नोटिस। तो मैं कह नहीं रहा हूँ कि ज्वाइन करो, आप केवल बिना ज्वाइन करे भी वहाँ पे देख सकते हो। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि टेलीग्राम भी हमारा चेक करते रहा करो। कोई मैं रिक्वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, जैसे करते सब्सक्राइब करो, ज्वाइन करो, वो चीज़ नहीं है। तो पटना हाई कोर्ट एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आप सभी के लिए लेके आया 80 वैकेंसीज़ की। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट।